नमस्कार, जीवन दर्शन में मैं आज फिर अंजू शर्मा आपके समक्ष। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना नॉर्थ इंडियन टिपिकल मील कड़ी चावल। कड़ी चावल का नाम तो आपने सुना ही होगा कि सभी जगह जो हमारे नॉर्थ इंडियन में, खास करके आप राजस्थान में या यूपी में, तो एक ऐसा है कड़ी चावल जो वीकली रिपीट होता ही होता है लगभग। और कड़ी चावल को तरह तरह से बनाते हैं, जैसे कुछ लोग खट्टा पसंद करते हैं कड़ी में ज़्यादा और कुछ लोग कम। जैसे राजस्थान में तरह तरह से बेसन की जो होती है वो नॉर्मली आपको थाली में आपको कड़ी मिली जाती है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में किस तरह से बनाते हैं कड़ी चावल वो मैं आज आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। और साथ में मैं एक सूखी सब्जी भी जरूर बनाऊंगी, क्योंकि उसके साथ में एक बनना ही है। अक्सर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि नॉर्मली घरों के अंदर डेली जो हमारी जो दिनचर्या के अंदर जो कॉमनली मैंने अपने बचपन से देखा है वो कड़ी चावल और दाल चावल, सूखी सब्जी, कड़ी चावल, सूखी सब्जी, साथ में रायता, सलाद, पापड़। ये ही एक जो कम से कम दोपहर का मील जो होता है उसमें कड़ी चावल ज़्यादा बनाए जाते हैं। डिनर में कड़ी चावल का कम मैंने देखा है। लंच में कड़ी चावल होते हैं, तो लंच में आज मैं आपके सामने जरा बनाने जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाऊंगी। बहुत अच्छा सा खट्टा खट्टा सा बनाऊंगी और देखिएगा आप, मजा आएगा। तो कड़ी के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास में है लगभग 400 ग्राम दही है। इसमें से थोड़ा सा कम है, 400 ग्राम पूरा है, 500 ग्राम पूरा नहीं है। एक तो ये मैं दही को अभी कर लूंगी। और दही हो गई। ये मेरे पास कड़ी के लिए बेसन है। ये मेरे पास कुछ खड़ी मिर्चें, लाल मिर्च खड़ी है जिसको मुझे छौंक में चाहिएगा। बाकी मसाले हैं। और इससे पहले कि मैं दही भिगोऊं या क्या काम करूं, मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ कि मुझे चावल को सोक करना है। ये मैंने चावल ले लिए, एक बाउल मैंने चावल ले लिए और मैं इनको सोक करके रख देती हूँ सबसे पहले। ये देखिए मैंने चावल सोक कर दिया और मैं रख देती हूँ इनको एक तरफ। ये इतनी देर सोक होते रहेंगे, इतने मैं कर लेती हूँ अपनी कड़ी की तैयारी। तो सबसे पहले मैं लूंगी एक दही, और सबसे पहले मैं जो दही है ना इसको मैं मथ लेती हूँ। दही को अच्छी तरह से मथ लूंगी। और वैसे हमारे यहाँ बेस्ट ये रहता है कि अगर आपके पास में खट्टा मट्ठा है तो उसकी कड़ी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है ऐसा। और कड़ी के बारे में एक कथा है कि कड़ी अलग अलग, सबके हाथों का स्वाद कड़ी का अलग अलग होता है। यानी और खास करके कहा जाता है कि जो घर का मुखिया अगर कोई है, जो बड़े लोग हैं, वो अगर कड़ी बना रहे हैं तो उनके हाथों में कुछ ज्यादा ही स्वाद आता है, अलग टाइप का आता है। हमारे घर में हम जब छुट्टियों में जाते थे तो हमारी नानी बनाती थी जब कड़ी, तो कड़ी चावल जब भी बनते थे तो नानी सौंपती थी कड़ी बनाने का काम, क्योंकि उनके जैसी कड़ी कोई बना ही नहीं पाता था। तो कड़ी को एक टेक्सचर जो है ना कड़ी का, कि उसमें किस तरीके से कितना खट्टा हो, किस तरीके से कितना पकाना है, खास करके ये मायने रखता है कि उसको पकाया कितनी देर तक गया है। इसके अंदर भी कुछ साइंस है जरूरी, क्योंकि कच्ची कड़ी को लोग टेस्ट करते ही बता देते हैं कि इसको पकाया नहीं गया है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और इसमें पानी डाल के मैंने इसको इक्विवेलेंट कुछ गाढ़ा मट्ठे के जैसा मैंने इसको कर लिया। ये देखिए ये इसका मट्ठे किस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी इसमें बेसन। ये मैं इसमें ले लेती हूँ बेसन। ये मैं कड़ी के लिए ले रही हूँ बेसन। मैंने जिस हिसाब से ये दही है उसमें बस मैंने 3 चम्मच बेसन लिए हैं। और बाकी इस छोटे वाले में मैं थोड़ा सा पकोड़े बनाने के लिए, कड़ी पकोड़ा बनाना है, उसके लिए बेसन ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पकोड़ा कोई खाना घर में पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और कड़ी भी ये 3-4 लोगों के लिए सफिशेंट होगी। ये पकोड़े के लिए ले लिया मैंने, और ये 3 चम्मच लिए थे। अगर ये खट्टा है तो इसमें बस मैं अभी तो मैं इतना ही रखती हूँ इसको, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और डाल दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और ये मैं पकोड़े के लिए कर लिया। अब मैं ये जो कड़ी वाला बेस है ना, पहले मैं ये जो
कड़ी वाला है इसको मैं बता देती हूँ आपको, घोल के रख देती हूँ, उसके बाद पकोड़े वाला दिखाऊंगी। ये हमने जो बनाया था ना मट्ठा, इसको हम बेसन में डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। इसी से कर दूंगी मैं, इससे बिल्कुल लम्स नहीं आएंगे। और बाकी भी जो नीचे बचा हुआ है ना, थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको भी मैं अच्छे से करके इसी में ही डाल दूंगी। और अब मैं इसको और चला दूंगी। ये अच्छे से हो गया। अब मैं कर देती हूँ ये पकोड़े के लिए बेसन तैयार। पकोड़े के लिए मुझे कुछ इतना बेसन रखना है कि जिससे मुझे इस स्पून के ऊपर से एक कोटिंग आ जाए, इतना पतला करना है, ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये हो गया, ये पकौड़ी के लिए बस ये इतना हो गया। अभी मैं नमक नहीं डाल रही हूँ इसमें। नमक या तो ऐसा करते हैं कि जब बाद में जब पकौड़ी को भिगोते हैं तो नमक के पानी में भिगो लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट डालनी है तो आप नमक डाल दें इसमें। अगर डायरेक्ट नहीं डालनी है पानी में तो नमक के पानी में पकौड़े को बाद में डाला जाता है। तो इसलिए मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ये थोड़ा सा फूल जाएगा। और तब तक मैं क्या करूंगी, मेरी जो ये अपनी सब्जी है ये दोनों थोड़ा इतना फूल जाएंगे और तब तक मैं फटाफट अपनी सब्जी भी कट कर लेती हूँ। ये कुंदरू की सब्जी है। देखिए कुंदरू मुझे और खास करके बहुत पसंद है। पर्सनली मैं बताऊं तो सूखी सब्जी, और इसमें मैं बिना प्याज के उसके, लेकिन हम देख लेते हैं इसको इस तरह से तोड़ के देख लेते हैं जैसे हमने तोड़ा है कि ये वाइट अंदर से होना चाहिए। अगर ये रेड है तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है और खट्टा पसंद नहीं आता और पक जाता है। और ये अगर वाइट ही है तो उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है ये साथ में। और कुंदरू की सब्जी सूखी और साथ में कड़ी चावल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आप कुंदरू को चाहे इस तरह से काट लें और चाहे छोटा छोटा किसी भी तरीके से काट लें। मैं इस तरीके से काट रही हूँ, ये बारीक बारीक 4-4 पीस करके। ये अंदर से वाइट हैं और अच्छे हैं, जल्दी ही गल जाते हैं बहुत और टेस्टी भी बनते हैं। ये देखिए अगर कोई हल्का सा भी रेड हो तो वो तो लिया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा रेड होगा तो नहीं लिया जा सकता। ये अंदर से खराब है। सब्जी में ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज अगर अंदर से खराब है तो उसको बिल्कुल ना लिया जाए। उसको मैंने एक बार पहले वॉश कर लिया है, एक बार मैं इसको बाद में भी करूंगी, क्योंकि कुछ चीजों को बाद में किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। अच्छा, कड़ी में ना प्याज ऑप्शनल है। आप अगर खाते हैं, हमारे यहाँ पे खाते हैं तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अदरवाइज पकोड़े में भी जिसकी मर्जी है, कोई सिंपल खाता है, कोई प्याज पकोड़े में भी डाल लेता है। लेकिन मैं इसमें एक प्याज इसके लिए काट रही हूँ, इसको करने के लिए। उसके बाद मैं सबसे पहले कड़ी पकोड़ा चढ़ाती हूँ। तो देखिए प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया और मैं सबसे पहले पकोड़ी बनाने का अरेंजमेंट करती हूँ। सबसे पहले मुझे पकोड़े बना के भिगो देना है और तब तक ये गरम हो रहा है। मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले ना इसमें देखिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी मसाले, हम इसी में मिला देते हैं। इसमें छौंक में हम नहीं डालते। इसी तरह से एक तो
हल्दी, सबसे पहले हल्दी छोटा छोटा सा, ये 2 चम्मच। और धनिया इसमें नहीं डालेंगे, और इसमें रेड चिली थोड़ी सी, ये क्योंकि गरम वो है, और बाद में मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला, अभी नहीं। और इसके अलावा ये मेथी, मेथी में मुझे इसको छोंकना है, इसलिए बस मेथी मुझे चाहिए अभी। और जब मैं डाल लूंगी तो नमक उसके बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए, जब मोस्टली इसको सरसों के तेल में, सरसों के रिफाइंड में, सरसों में ही बनाते हैं, तो ये सरसों का रिफाइंड है। मैं सबसे पहले इसमें इसकी जब पकोड़े का अरेंजमेंट कर लेती हूँ, और बाद में मैं दिखाऊंगी कि उसी में मैं उसको कड़ी को बनाऊंगी। उसका जो एक्सेस ऑयल होगा वो मैं हटा लूंगी, और कड़ी के लिए फिर मैं उसको ओड़ी वाला जो होता है उसमें खुशबू आ जाती है उसकी, और मैं उसी को यूज कर लूंगी। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे अब फिर से, देखिए। अच्छे से फेंट के इसको, और मैं इसमें ले लूंगी पानी, थोड़ा सा इसको वॉश कर लेती हूँ। इसमें ले लिया मैंने पानी सोक करने के लिए, और मैं पानी में थोड़ा सा नमक हल्का सा डाल देती हूँ। बाकी तो पकोड़ा जो जब कड़ी में जाता है ना, तो वो अपने आप ही नमक एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हो गया लगता है, मैं डाल दूंगी इसमें, थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगी। कड़ी के बारे में ना, जब कड़ी हम कढ़ा भर के बनाते हैं किसी शादी में, फंक्शन में, बहुत सारे लोगों के लिए जितनी ज्यादा वो बनती है, पकती है, या दाल के बारे में भी यही है। अब मैं इनको इस तरीके से पलट दूंगी दूसरी साइड से, ताकि ये अच्छे से हो जाए। ये देखिए, अब ये दूसरी साइड से हो रही है। ये है टिपिकल नॉर्थ इंडियन कड़ी चावल, जैसा कि हमने बचपन से अपने खाते हुए और बनाते हुए देखा है, और हम बनाते आए हैं। बल्कि अब प्रचलन आजकल बहुत कम हो गया है, बाकी चीजें सब आ गई है ना। अभी ये हो जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हो गई है, मैं उतार लेती हूँ उनको। ये देखिए, मैंने इसमें से एक्सेस ऑयल निकाल दिया, और अब मैं छोंकने जा रही हूँ अपनी कड़ी। कड़ी में सबसे पहले मैं डालूंगी मेथी, मेथी का दाना डाल दिया थोड़ा सा, और साथ में ये रेड चिली। मेथी और रेड चिली जब थोड़ा सा क्रैकल कर जाएंगी, तो मैं डाल दूंगी अपनी ऑनियन, प्याज। और प्याज और मेथी ये डालते ही ना, ऐसे खुशबू आने लगती है घर के अंदर, पता चल जाता है कि हाँ कड़ी बन रही है, सबको समझ आ जाता है, तब ये खुशबू दूर तक जाती है। और बाद में मैं दिखाऊंगी इसमें थोड़ा सा ये हींग ना छौंक में डालेंगे थोड़ा सा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हींग है, इसलिए थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया। इसकी ना फ्लेवर बहुत ज्यादा, इसकी खुशबू फैलती है। अब देखिएगा, थोड़ी सी ये खुशबू भी आ गई है, और मेरी ऑनियन पिंक हो गई है। और मेरे हिसाब से ऑनियन बिल्कुल मुझे ज्यादा नहीं करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है,
अच्छी पिंक ब्राउन हो जाए, बस इतना बहुत है। और अब मैं ये कड़ी का जो बैटर मैंने बनाया है, इसको मैं दही और बेसन और मसाले का ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको लगातार चलाती रहूंगी, कंटिन्यू मैं इसको चलाती रहूंगी अभी, जब तक कि इसको पूरी तरह से ये बॉईल ना होने लग जाए। अब ये देखिए, और ज्यादा 3 चम्मच ही इसमें मैंने डाला था बेसन, उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा थिक हो गई है। इसमें जो बचा हुआ था वो मैंने उसमें करके पानी करके नीचे जो बैठा हुआ था ना, वो मैं इसमें पानी करके डाल देती हूँ। और लगातार चलाती रहूंगी, थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ये दही में भी ये बिल्कुल एकदम ताजी दही नहीं है, ये थोड़ा सा जो पुरानी दही हो जाती है 1-2 दिन की, वो थोड़ा सा खट्टी हो जाती है, और गर्मी में तो खास करके कड़ी के लिए वो बेस्ट हो जाती है। बिल्कुल ताजा दही तो हम खाने में वैसे खाते हैं डेली, लेकिन जो भी अगर कुछ भी 1-2 दिन अगर बासी हो गई, पुराना हो गई दही, फ्रिज में रखे हुए भी, तो हम उसका फिर कड़ी या फिर किसी चीज में ऐसे यूज कर लेते हैं, फर्मेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा पानी और चला जाएगा, और बस इसको चलाते रहेंगे। इस समय मेरी फ्लेम भी पूरी है, फुल है इसमें, और जब जैसे ही बॉईल होने लगेगा तब मैं इसको कर दूंगी, कम कर दूंगी फ्लेम को। और ये मेरी देखिए पकौड़ी भीगी हुई है नमक के पानी में, ये हो रही है कड़ी। इतने में मुझे खद्दा आ रहा है, इतने में जब तक ये खद्दा आएगा मैं इसको फ्लेम को कम कर दूंगी, और मैं अपनी सब्जी और चावल शुरू कर दूंगी। कड़ी में देखिए खदकने लग गई है, तो मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ। गरम मसाला लास्ट में, ऑप्शनल है गरम मसाले की, अगर आपको खुशबू कड़ी में पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ लोग नहीं पसंद करते, गरम मसाला जैसी चीज कड़ी में नहीं पसंद करते। लेकिन काली मिर्च जरूर डाल दें, और हींग भी जरूर, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है उसके लिए मेथी और ये सब जो होता है, क्योंकि खट्टी दही की होती है, तो ये बाय वगैरह जो होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इससे फिर नहीं होती। अब मैं उस चूल्हे के ऊपर इसको ट्रांसफर कर देती हूँ। एक्चुअली कड़ी को मैंने इस कास्ट आयरन वाले में इसलिए बनाया, क्योंकि ये सुना है कि आयरन में ही ये ज्यादा अच्छी पकती है। और इसमें मैं सब्जी अपनी सूखी बना दूंगी। इसमें ट्रांसफर कर दिया, इधर मैंने फटाफट अपनी सूखी सब्जी छौंक दूंगी, और उधर मैं चावल के नीचे भी ऑन करने वाली हूँ, भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से। ये इतने गर्म हो रहा है, और इस सब्जी को मैं बताऊंगी कि मैं इसको बनाती हूँ अजवाइन में। थोड़ा सा जितना हमें चाहिए रिफाइंड इसमें कुछ डाल दिया, अब अजवाइन डाल दी मैंने। इसको अजवाइन में ही मुझे बनाना है। इसमें अजवाइन का ही फ्लेवर अच्छा होता है। अब इसमें थोड़ा सा फटाफट मसाले पहले मैं डाल दूंगी, क्योंकि इनके मसाले थोड़ा सा भुन जाने चाहिए। इसमें मसाले सब डाल दूंगी, धनिया भी डाल दूंगी, धनिया भी डाल दिया, हल्का सा भुना और बस इसको डाल दिया। हल्का सा इसको पहले बस भून लेंगे मामूली सा, ताकि मसाले गले नहीं। और बस क्योंकि इसको गलने के लिए थोड़ा सा तो चाहिएगा, नहीं तो मसाले गल जाएंगे। इसमें मैं हल्का सा ये पानी डाल दिया मैंने, और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक,
और बस इसमें थोड़ा सा ही नमक जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा नमक इसमें सब्जी में ना ऊपर ओवर हो जाता है। इसमें बहुत सोच समझ के, जैसे लौकी, तोरी, टिंडे सब में नमक जो है, क्योंकि पानी वाली सब्जियां होती हैं तो इनमें नमक बहुत ध्यान से डालना है। और इसको मैं अब ढक दूंगी सिम आंच पे। अभी आगे का ये मैंने इसको ढक दिया। और जो मेरे राइस है ना, उनको भी मैंने करने जा रही हूँ। उनके नीचे मैं गैस ऑन कर देती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दी। अब मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च, बस थोड़ा सा, अगर जावित्री भी एक टुकड़ा जावित्री का, 3 लौंग, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च। और साथ में मैं डाल दूंगी उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा चावल में घी डाल दिया और उनको मैंने मीडियम आंच पे करने के लिए उधर रख दिया। उधर देखिए तीनों चीज चल रही है मेरी। उधर मैं राइस थोड़ा सा चला दूंगी। अभी उनमें बॉईल होना शुरू नहीं हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि उसकी मैंने बहुत सिम किया हुआ है उसको। और इधर मेरी कढ़ी भी मीडियम, थोड़ा सा मीडियम से भी कम ही आंच पे ऊपर पकना शुरू कर रही है। पक गई है, काफी पक गई है। अब काफी जब ये पक गई है ना, मीडियम से ज्यादा, तो मैं अब इसमें ये पकोड़े जो हैं ये डाल देती हूँ। और इनको मैं हल्का सा हाथ से निचोड़ कर ही डालूंगी, ताकि वो जो एक्सेस वाटर है, नमक का वाटर है, वो ना हो। और बाद में जो इसका जो कैविटी है ना अंदर की पकोड़े की, वो कड़ी अंदर उसके चली जाएगी। और हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की हो गई है, देखिए। और मैं डाल दूंगी, ये देखिए, निचोड़ लिया और कड़ी में डाल दिया। और कड़ी अभी पकती रहेगी। कहते हैं कि कड़ी जो होती है ना, कड़ी हुई तो जो कढ़ा हुआ होता है, यानी ज्यादा पका हुआ जो होता है, कड़ी का नाम इसीलिए कड़ी ही पड़ा है कि उसको बहुत ज्यादा पकाया जाता है। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, दिखा दूं आपको। कड़ी ये पक रही है, ठीक है। चावल मेरे ये इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे, उधर पक रहे हैं। और ये मैं सब्जी आपको चला करके दिखा देती हूँ कि ये देखिए, मैंने सिम किया हुआ है, ये अच्छे से गल गए हैं, मसाले की कोटिंग ऊपर आ गई है। और मुझे इसको थोड़ा सा और भूनना है, थोड़ा सा मैं इसको और भून लेती हूँ, थोड़ा सा और क्रंचीनेस इसमें आ जाए, थोड़ा सा और। अभी इसको ढक देती हूँ। तब तक मैं एक बार देखिए चावल चला देती हूँ। राइस, चावल में मैंने उतना ही पानी डाला है जितना ये अब्सॉर्ब कर सके। चावल में से मैं पानी को, एक्सेस को बाहर नहीं निकालती हूँ कभी भी, इसी में बनाती हूँ। और क्योंकि चावल काफी कुछ हो चुके हैं, बिल्कुल सिम करके मैं उसको भी, चावल को भी अब ढक देते हैं। चावल को मैं ढक रही हूँ, ये मैंने चावल ढक दिए। कड़ी को अभी नहीं ढक रही हूँ, और इसमें लास्टली मैं कुछ देर और पकाऊंगी। इससे पहले मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें, क्योंकि इसमें काली मिर्च और बाकी चीजें हैं गरम, ये इसके फ्लेवर को और बढ़ाएगा अभी। और बाद में भी जब, अगर कड़ी को ना बाद में जब सर्विंग के टाइम में इसमें थोड़ा सा देसी घी में रेड चिली डाल के, रेड चिली अगर आपको तेज नहीं खानी है तो सिंपली जो कलर वाली अपने घर में बनाई हो, मार्केट की ऐसी नहीं जिसमें कलर आपके लिए हानिकारक हो, वो नहीं। और मैंने गरम मसाला को अच्छी तरह चला दिया। और अभी और
जब तक 5 मिनट के लिए मैं, जब तक ये तीनों चीज सिम पे पक रही हैं, और फिर मैं बंद करूंगी इन तीनों को एक साथ। और देखा आपने किस तरह से जो कुकिंग है, खाना बनाना है, वो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है कि किसको कितनी देर तक पकाना है, किसमें कितना फ्लेवर किस हिसाब से जाएगा, और कितनी देर तक उसको, मतलब किस तरह से बनाना है, कितनी देर तक करना है। ये जो सारी चीज प्रक्रिया है ना, मिलके एक कुकिंग को एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी बना देती है, पाक कला को। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आगे भी आप बताइएगा कि आपको। अब मैं सब, अब देखिए, सबसे पहले मैं करूंगी अपनी सब्जी को देखूंगी। मेरी जो सब्जी है वो बन चुकी है, ये देखिए। इससे ज्यादा मुझे इसे ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद इसकी जो पौष्टिकता है, प्रोटीन विटामिन, वरना इसके खत्म हो जाएंगे। जितना इसको मैंने बॉईल करना था, जितना इसको पकाना था, भूनना था, ये हो चुका है। और इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं करूँगी। ये हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को। कंटिन्यू आपके खाने की किचन पे, अगर आपके पास 4 चूल्हे हैं तो मेरे ख्याल से बने रहना जरूरी है, दूर जाना नहीं चाहिए। और दूसरे नंबर पर मेरा आ जाता है राइस का नंबर। और राइस देखिए मेरे हो चुके हैं तैयार। राइस को मैं बंद कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए राइस किस तरीके से मेरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसको ढक देती हूँ और 10 मिनट तक मैं इसको नहीं खोलूंगी। उसके बाद लास्ट में मेरी कढ़ी, जो सबसे पहले मैंने इसको चढ़ा दिया था, बना दिया था, इसको काफी देर हो गई है, खोलते खोलते पकते पकते ये कढ़ी हो चुकी है। और बहुत टेस्टी भी बन चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अब मैं इसको भी बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको कढ़ाना पकाना इसकी क्वांटिटी को कम कर देगा, इसको गाढ़ा ज़्यादा कर देगा। फिर मुझे और पानी डालूंगी और पकाऊंगी तो वो ठीक नहीं है। और मैं अब इसको बंद कर रही हूँ। तो मेरी ये तीनों कढ़ी, चावल और सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए, और आपको खाना हो तो जरूर आइएगा। जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। बाय बाय।